फर्स्ट चैप्टर पूरा हो भी चुका, ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जो नए आए हैं यहाँ पे उनको बता दूँ कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और फर्स्ट चैप्टर कवर करना हो तो यूट्यूब से कर लेना आप लोग, ठीक है। किस किसने बायो पढ़ी है यहाँ पे साइकोलॉजी में? मैंने पढ़ी थी 12th में, पढ़ाया था सेंसरी जो टॉपिक था एक करके, उसमें सारा बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, नर्व्स के बारे में, कैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, पैरासिम्पैथेटिक, ने पढ़ी ये है सब ये। चीज़। हाँ अपने पास दो दो सृष्टि है, नाइस। अपने पास दो दो लोग हैं अलग अलग नाम के, मतलब सेम नाम के, सॉरी। हाँ साक्षी प्लीज अनम्यूट कर लो, अगर कुछ बोलना है तो बोल लो साक्षी। यस मैम, मैंने भी बायो पढ़ी है। हाँ बायो तो ऑब्वियसली पढ़ी है, पर साइकोलॉजी में भी बायो साइकोलॉजी पढ़ी है किसी ने? यूजी में अभी या पीजी में? राधिका ने पढ़ी है, हिमांशी ने पढ़ी है, गौ ने पढ़ी है, ठीक है। साक्षी प्लीज अनम्यूट कर लो, थैंक यू। अरे अभी लोग आ रहे हैं, चलो 2 मिनट और देख लेते हैं, वेट करते हैं। ये YouTube चैनल करके कौन है यार? अपना असली नाम तो लिखो। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अभी कोई अब बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अपन समझते क्या है? सब लोग गायब हुए क्या? सबने अपनी वीडियो ऑफ करनी नहीं है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है कि टू अंडरस्टैंड अ पर्सन्स बिहेवियर आपको देखना पड़ेगा कि उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, स्पेशली देयर ब्रेन, नर्वस सिस्टम और केमिकल्स। इस मतलब आप पूछते हो कि ये पर्सन एंशियस क्यों है, हम ऐसे भी तो पूछ सकते हैं ना कि इसके ब्रेन में क्या हो रहा है, उसके ब्रेन केमिकल्स इम्बैलेंस्ड हैं या क्या है, उसका नर्वस सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ये अपना थोड़ा सा बेसिक है इंट्रो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स का, ठीक है। अब अपना इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम और न्यूरोसाइंस। नर्वस सिस्टम क्या होता है? आपका नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को, मतलब आपके ब्रेन को अपनी बॉडी से कनेक्ट करता है कि इट लेट्स यू फील, मूव, थिंक और रिएक्ट, ठीक है। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? CNS and PNS. CNS और PNS। हाँ CNS और PNS, ठीक है। न्यूरोसाइंस क्या होता है? न्यूरोसाइंस होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं
हाँ, पियर्सन पब्लिकेशन अच्छी है। न्यूरोसाइंटिस्ट ये पूछते हैं कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, व्हाई डू पीपल फील फियर, कि व्हाट हैपेंस टू द ब्रेन इन डिप्रेशन, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है तो ब्रेन को क्या होता है। ठीक है, तो न्यूरोसाइंस हेल्प करता है साइकोलॉजिस्ट्स को ये समझने में कि हाउ थॉट्स एंड फीलिंग्स आर मेड एंड हाउ द बॉडी एंड ब्रेन वर्क टुगेदर। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रो, पर अपना मेन क्या आता है अपना। हाँ, सीयूटी पीजी के लिए अच्छी है, सिस्टरली तो बेस्ट है, सिस्टरली नेट के लिए भी प्रेफर करो, सीयूटी पीजी के लिए अच्छी है। अब अपना होता है मेन न्यूरॉन। देखो, न्यूरॉन एक नर्व सेल होता है जो सेंड भी करता है मैसेजेस को और रिसीव भी करता है। हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, वो आपके ब्रेन से कैरी करेंगे सिग्नल्स को, ठीक है, टू योर हैंड्स, लेग्स, हार्ट एटसेट्रा। ठीक है, और अपनी आईज से, ईयर से, स्किन से मैसेजेस को कैरी करेंगे बैक टू द ब्रेन। एग्जाम्पल, तवा है, तवा गर्म तवा होता है, हॉट स्टोव। ठीक है, आप उसको टच करते हो, आपका जो न्यूरॉन है वो मैसेज भेजेगा आपके ब्रेन को, ब्रेन बोलेगा हाथ हटाओ, मूव योर हैंड। ठीक है, तो क्या काम करा है, न्यूरॉन ने मैसेज भेजा है ब्रेन को कि हाथ हटाने को बोल उसे, वरना उसका हाथ जल जाएगा, झट से काम करता है। हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो न्यूरॉन का काम ये होता है। अब न्यूरॉन के पार्ट्स कौन कौन बता सकता है, मैंने लिख ही रखे न्यूरॉन के पार्ट्स, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। हाँ बोलो सच। एक्सॉन टर्मिनल, हम्म, मिशलिन सीट, हाँ, माइलिन शीथ। सबसे पहले होता है अपना डेंड्राइट्स। ये पेड़ के ब्रांचेस जैसा लगता है, दे रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ठीक है, फिर उन मैसेजेस को न्यूरॉन में लेके आते हैं, जैसे डेंड्राइट्स ना, कोई बोल रहा है कुछ, ठीक है, डेंड्राइट्स आर लाइक ईयर्स, वो सुनते हैं जो पास के न्यूरॉन्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आता है क्या अपना सोमा, मतलब कि सेल बॉडी। सेल बॉडी एक सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कोई बता सकता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है हर्षा? शायद ब्रेन होता है, like it works as the brain of the cell. डीएनए, क्रोमोसोम एंड डीएनए। डीएनए, हाँ वेरी गुड वेरी, डीएनए होता है। ठीक है, लाइक उनको आप समझ सकते हो इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ द बॉडी वर्क्स। ठीक है, डीएनए होता है न्यूक्लियस की इनसाइड, जो सेल को कमांड देता है कि हाँ प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, खुद को रिपेयर कैसे करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ सेल इट शुड बी। ठीक है, तो वो होता है। फिर अपना होता है क्या, एक्सन, एक लंबी सी थिन फाइबर होती है लाइक अ वायर, वो मैसेजेस कैरी करती है अवे फ्रॉम द सोमा। ठीक है, और नेक्स्ट सेल की तरफ ले जाती है। आप एक्सन को समझ सकते हो एज अ डिलीवरी रोड, जहाँ पे मैसेजेस ट्रैवल होते हैं। ठीक है, फिर होता है अपना एक्सन टर्मिनल्स। एक्सन के एंड पे जो ब्रांचेस होती है ना, ये दिख रही है आपको। ठीक है, नर्व एंडिंग्स, इनको अपन एक्सन टर्मिनल्स और बटन, बहुत सारे इनके नाम होते हैं। लाइक इनको आप समझ सकते हो डिलीवरी मैन हैंडिंग ओवर द पार्सल टू द नेक्स्ट पर्सन। ठीक है, अब माइलिन शीथ क्या होती है? माइलिन शीथ एक फैटी कवरिंग होती है ओवर द एक्सन, वो मैसेजेस को जल्दी पहुंचाती है। ऐसा नहीं होता कि जो अपने वायर्स होते हैं उनमें प्लास्टिक की कवरिंग होती है, उसके ऊपर अगर कभी नोटिस करा हो वायर को ऐसा तोड़ के देख के बीच में उसके ऊपर कवरिंग होती है अपनी, हाँ, तो वही होती है माइलिन शीथ का काम, वही होता है कि वो मैसेज को फास्ट डिलीवर, कौन है, मैसेज को जल्दी डिलीवर करती है। ठीक है, हेल्प्स द मैसेज मूव सुपर फास्ट। ठीक है, ये अपने होता है न्यूरॉन का पार्ट्स। अब देखो, एक्सक्यूज मी मैम, एक सेकंड रुको, एक मिनट। हाँ बोलो। मैम सोमा का क्या काम होता है आपने बताया? क्या? जो आपने सेकंड वर्ड बोला डेंड्राइट के बाद, वो उसका क्या काम होता है? सोमा सेल बॉडी होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर डीएनए होता है। ये न्यूरॉन की हेल्थ और फंक्शन को कंट्रोल करता है। मैं पीपीटी दे दूंगी बाद में, ऐसे टेंशन मत लो। ठीक है, मैं पूरी ये पीडीएफ भेज दूंगी। अब अपने क्या होते हैं, अब या तो इसको ना कोई प्रोनाउंस करना सिखाओ मेरे को, GLIAL क्या होता है ये? ग्लियाल सेल,
ग्लिया, ग्लियाल सेल, कभी कोई बताए ग्लियाल ग्लियाल, समझ ही नहीं आता मेरे तो। ग्लियाल सेल्स, ग्लियाल सेल्स, ग्लियाल सेल्स जो भी है, ठीक है, सेल्स बोल देते हैं इनको। देखो न्यूरॉन्स ना अकेले काम नहीं करते, उनके पास हेल्पर्स होते हैं जिनको अपन ग्लियाल सेल्स बोलते हैं या ग्लिया बोलते हैं, ठीक है। तो क्या काम करते हैं वो? दे गिव सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन्स, सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, और जो वेस्ट होता है उसको साफ करते हैं, ठीक है। और वो न्यूरॉन्स की हेल्प भी करते हैं ग्रो करने में, और फिर जो डैमेज होता है ना उसको भी रिपेयर करते हैं। आप ग्लियल सेल्स को ऐसे समझ सकते हो, जैसे नैनीज नहीं होती, सपोर्ट स्टाफ नहीं होता, कोई होटल का सपोर्ट स्टाफ हो गया, नैनीज। हाँ, मदर ऑफ न्यूरॉन्स, जो ध्यान रखता है अपने न्यूरॉन्स का, छोटे छोटे जो अपने बच्चे न्यूरॉन्स हैं उनकी नैनीज। क्या राधिका, क्या बोल रही हो तुम? उनको बताओ इतनी छोटी सेल्स के पास भी नैनी है। क्या कर सकते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स एक्टर्स है मूवी में, ग्लाइल सेल्स जो क्रू होता है बिहाइंड द सीन्स, जो उनकी हेल्प करता है, स्टाफ होता है टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क स्मूथली, ठीक है, वो होते हैं अपने ग्लाइल सेल्स। अब देखो ऑलिगोडेंड्राइट्स और श्वान सेल्स, नाम थोड़े से टफ है पर ठीक है, पढ़ता है। ये दो टाइप के ग्लाइल सेल्स होते हैं जो माइलिन को बनाते हैं। अब ये बताओ ऑलिगोडेंड्राइट्स कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और श्वान सेल्स पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो ऑलिगोडेंड्राइट्स होता है ना वो माइलिन बनाता है कहाँ पे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और जो श्वान सेल्स होते हैं वो बाकी के रेस्ट ऑफ द बॉडी में, मतलब कि पीएनएस में, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि थिंक ऑफ माइलिन लाइक अ प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स। मैसेज को क्या हेल्प करती है? टू ट्रैवल फास्टर, मैसेज को जल्दी पहुंचाने में वो हेल्प करती है, ठीक है। अब माइलिन क्या होता है? माइलिन होता क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है, देखो देखते हैं। और माइलिन का काम क्या होता है? ये एक तो ये होता है कि मैसेज, अरे यार ये मैसेज को फास्ट ट्रैवल करने में मदद करती है, ठीक है। बिना माइलिन के सिग्नल्स जो होंगे बहुत ज़्यादा स्लो होंगे और मेसी होंगे। जैसे कि आप माइलिन को ऐसा समझ सकते हो कि एक सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है, मतलब 5G 4G 3G 3G 2G हुआ, मतलब कि बस पुराना है और लैग कर रहा है, वाईफाई लैग कर रहा है। माइलिन को आप ऐसा वाईफाई जैसा समझ सकते हो कि हाँ इससे वजह से अपने मैसेजेस फास्ट जा रहे हैं, ठीक है। माइलिन के साथ मैसेजेस ऐसे जंप करके अच्छे अच्छे से जा रहे हैं। विदाउट माइलिन मैसेज ऐसे क्रॉल करता है ना, ऐसे स्नेल नहीं होता ऐसा, एकदम धीरे 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 जाता है, क्रॉल करता है, वैसे जाते हैं। अब देखो ये पता है किसी को क्या होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बस मैम बॉडी अपने ही मतलब माइलिन सेट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। क्या आवाज कट गई थी बीच में? तो बॉडी अपने ही बॉडी पर अटैक करने लगता है। हाँ ये एक डिजीज, हाँ बोलो साक्षी बोलो। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पे बॉडी अपने खुद के सेल्स को ही अटैक करती है, तो वो डिफरेंशिएट कर पाती है फॉरेन और अपने सेल्स। ये एक डिजीज होती है जहाँ पे ना बॉडी का इम्यून सिस्टम माइलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो जो मैसेजेस हैं वो इंटरप्ट हो जाते हैं, मसल्स अच्छे से काम नहीं करते, ठीक है। और इससे क्या हो सकती है? वीकनेस हो सकती है, दर्द हो सकता है, विजन प्रॉब्लम्स हो सकती है, मूव करने में डिफिकल्टी हो सकती है। जैसे कि आपका इंटरनेट केबल डैमेज हो जाए तो आपके मैसेजेस नहीं जाएंगे, वो सर्कल सर्कल चलता रहेगा। हाँ ऑटो इम्यून डिजीज, वो सर्कल सर्कल चलता रहेगा, आपके मैसेजेस जा ही नहीं रहे, ठीक है। तो वैसे ही सेम होता है, आपके सेम माइलिन के साथ होता है। आपको इतनी सारी फटीग होगा, विजन प्रॉब्लम्स होगी, बैलेंस इश्यूज होगा, वीकनेस होगी, ठीक है। तो अगर माइलिन डिस्ट्रॉय हो गया तो आपकी बॉडी का जो सिग्नल है वो भी खराब होने लग जाएगा। अब अपन थोड़ा सा ग्लाइल सेल्स के बारे में और पढ़ते हैं। जो ग्लाइल सेल्स होते हैं ना, दे आर मोर देन जस्ट हेल्पर्स। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि जो ग्लाइल सेल्स है वो बस हेल्प करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पर अब हमें पता है कि जो ग्लाइल सेल्स होते हैं वो लर्निंग में भी हेल्प करते हैं, मेमोरी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ग्लाइल सेल्स होते हैं वो सिर्फ हेल्पर्स नहीं होती, उनको आप समझ सकते हो को वर्कर्स न्यूरॉन्स का, कि हाँ कलीग्स हो गए न्यूरॉन्स के। जैसे कि मान लो अपना जो ब्रेन है ना, ये एक बड़े ऑफिस जैसा है, और जो न्यूरॉन्स हैं वो मैनेजर्स हैं
और जो ग्लाइल सेल्स हैं वो एम्प्लॉयज हैं जो मेक श्योर करते हैं कि कंपनी में सब स्मूथली रन करे। इतना समझ आया? हम सब कर दो समझ आए तो ठीक है। हाँ, अब न्यूरल इम्पल्स जिसकी मैं बात कर रही थी ना, एक्शन पोटेंशियल की, किसने पढ़ा है यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल? साक्षी ने पढ़ा, हिमांशी ने भी पढ़ा। ओके, तो मतलब एक्शन पोटेंशियल के बारे में इतना। यशस्वी ने भी पढ़ा है, यशस्वी ने भी पढ़ा, ठीक है। तो अब न्यूरल इम्पल्स क्या होता है? देखो, न्यूरल इम्पल्स एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसा होता है, मैसेज जैसा, जो एक न्यूरॉन के थ्रू ट्रेवल करता है। ये तब शुरू होता है जब एक स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इवेंट जिससे हमारा कोई एक्शन या हमारा कोई इंटरेस्ट हो, हमारा कोई रिस्पॉन्स हो उस पर। ठीक है, ठीक है। तो एक स्टिमुलस जैसे कि हीट, ठीक है, गर्म चीज न्यूरॉन तक पहुंचती है, तो न्यूरॉन क्या फायर करता है? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल फायर करता है। तो वो जो सिग्नल है ना, वो एक्सन से डाउन होते होते ट्रैवल करता है दूसरे सेल्स तक। इसको अपन एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे कि अब मैं एक चीज दिखाती हूँ इसमें, ये पता है क्या होता है? डोमिनो। हाँ पता है ना? तो जैसे एक लाइन है पूरी डोमिनोज की, अपन फर्स्ट वाले को ऐसे गिरा दे तो सब गिरने लग जाते हैं। वैसे जो सिग्नल होता है ना, वो ट्रैवल करता है डाउन द एक्सन टू अदर सेल्स, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल को अब पढ़ते हैं। एक्शन पोटेंशियल ऊपर गया, एक सेकेंड, ये दूसरी पीपीटी है यार। नहीं, सही है। मैंने इसमें स्टोरी डाली थी एक्शन पोटेंशियल की। एक स्टोरी से समझते हैं। देखो, रवि नाम का एक लड़का है, ठीक है, और एक कैंडल है। रवि एक 10 साल का लड़का है, ठीक है। वो आराम से अपने रूम में बैठा है। सडनली उसकी फिंगर एक कैंडल को टच करती है, जो जली हुई कैंडल होती है उसको उसकी फिंगर टच कर देती है गलती से। वो जल्दी से उसका हाथ खींच लेता है। अपन भी करते हैं ऐसा, ठीक है। अब मान लो ये स्टेपलर है, ठीक है, ये इधर पड़ी होगी, मैं इस पे हाथ रख दी तो मैं जल्दी से हाथ नहीं खींचूंगी क्या? खींचूंगी ना, ऑब्वियस सी बात है, मैं खींचूंगी। तो वो कैसे हुआ? इतनी जल्दी कैसे हुआ? ये सब कुछ होता है बिकॉज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब अपन देखते हैं कैसे हुआ। देखो, स्टेप 1 होता है रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब कि सब कुछ शांत है, एवरीथिंग इज काम। रवि की बॉडी में एक न्यूरॉन है, हमने उसको नाम दे दिया नीरू, ठीक है। वो शांति से बैठा है, कोई मैसेजेस नहीं भेज रहा। वो न्यूरॉन जो है जिसको अपन ने बोला नीरू, वो कोई मैसेजेस नहीं भेज रहा, और वो सो भी नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मैसेज नहीं भेजा तो वो सो रहा है, वो मतलब ऐसे लेजी सा हो रहा है, नहीं, वो एक्टिव है, फुल्ली चार्ज है, अलर्ट है, जस्ट लाइक अ फोन। वो ऑन है, ये मेरा फोन है, ये ऑन है, मैं इसको यूज नहीं कर रही, ये यूज नहीं हो रहा, मैं अभी इसको रख रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्विच ऑफ है, ये सो रहा है, ये पूरा एक्टिव है। फोन आएगा, मेरे को पता लगेगा, ये वाइब्रेट करेगा। वैसे ही अपन न्यूरॉन को समझते हैं कि जो नीरू है वो फुल्ली चार्ज है, अलर्ट है, जस्ट लाइक अ फोन, ठीक है। अब नीरू की बॉडी में, मतलब न्यूरॉन की बॉडी में ना, अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है, और आउटसाइड में, बाहर में पॉजिटिव एनर्जी होती है। इस शांत स्टेट को अपन बोलते हैं क्या? रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। नीरू सोचता है कि अभी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नहीं है, चलो वेट करते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? पहला स्टेप समझ आया रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रिगर थ्रेशोल्ड। जैसे कि मैंने बताया, रवि ने गलती से कैंडल को टच कर लिया, जैसे कि गलती से मैंने स्टेपलर पे हाथ रख दिया। अब उसकी जो स्किन का सेंसर है ना, वो न्यूरॉन पे, मतलब नीरो को मैसेज सेंड कर देगा, एक सिग्नल सेंड कर देगा जल्दी से। अगर सिग्नल एक स्ट्रॉन्ग इनफ हुआ, मतलब कि जैसे कि एक बटन जोर से दबाया, ठीक है, वैसा ही सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो जो कैंडल है वो जल रही है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको जला है, ठीक है। नीरो बोलेगा जल्दी से, ये सीरियस है, आई हैव टू सेंड दिस मैसेज
टू द ब्रेन राइट नाउ, मुझे इस मैसेज को ब्रेन को जल्दी से भेजना पड़ेगा, जल्दी से, वरना उसका हाथ जल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड, जब मैसेज बहुत स्ट्रांग होता है टू वेक अप द न्यूरॉन, न्यूरॉन के पास सिग्नल पहुंच जाता है कि हाँ अब कुछ हुआ है, अब एक्टिवेट हो जाओ, अब काम पे लग जाओ। तुम लोग बताओ मेरे को, तुम लोगों के साथ अभी कैसा कुछ होता है, खाना बनाते हैं अपन, ऐसे गर्म लगता है अपन जल्दी से हटा लेते हैं, ठीक है। वही चीज है ये, वही एक्शन पोटेंशियल है कि देख लो, अब तुम ऐसे इमेजिन कर लो अपनी कितनी जल्दी न्यूरॉन्स चीजें पकड़ते हैं, कितना जल्दी वो है ना सिग्नल सेंड करते हैं। अब स्टेप 3 होता है, जो नीरू है वो मैसेज को फायर करता है, जिसको अपन बोलते हैं डीपोलराइजेशन। जो नीरू है वो जल्दी से दरवाजे खोल देता है, ठीक है। उसमें ना सोडियम आयंस आ जाते हैं, जो स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री आ गई, मेरा भी दिमाग बहुत घूमा था, ट्रस्ट मी, पर जैसे तैसे करके ये बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, इससे ज्यादा सिंपल तरीके से मुझे भी समझ नहीं आएगा। तो अब जो पॉजिटिव सोडियम आयंस है ना, कुछ बोल रहा है, जो पॉजिटिव सोडियम आयंस है वो नीरू की बॉडी में चले जाते हैं। अब नीरू की बॉडी, पहले क्या थी नीरू की बॉडी, अंदर क्या चार्ज था, नेगेटिव था, पर अब नीरू की बॉडी पॉजिटिव बन जाती है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। तो दिस सडन स्विच फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इज लाइक टर्निंग ऑन अ स्पार्क, या एक लाइट का स्विच फ्लिप करना। इस मोमेंट को अपन बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। द न्यूरॉन इज नाउ फायरिंग द मैसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इसको अपन पूरे प्रोसेस को डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब स्टेप 4 आता है अपना, मैसेज ट्रैवल करता है, द एक्शन पोटेंशियल मूव्स। अब नीरो क्या करता है, जो मैसेज होता है ना उसको एक्सन के थ्रू, एक्सन अपन ने देखा था ना अभी, एक लंबी सी पतली सी वायर, ठीक है, एक्सन के थ्रू मैसेज भेजता है दूसरे न्यूरॉन को। फास्टली ट्रेवल करता है एकदम, जैसे कि ट्रेन पटरी पे चल रही है, कितना तेज चलती है, एक एरोप्लेन चल रहा है, अपन को लगता है अंदर से कि यार कितना धीरे चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है, पर वो बहुत तेज चलता है, ठीक है। तो जैसे कि हाँ, एक लाइन ऑफ डोमिनोज फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर, जैसे मैंने दिखाया था अभी डोमिनोज। तो नीरो का जो एक्सन है, अगर उसमें माइलिन हुआ, माइलिन का क्या काम था, मैसेज को फास्ट फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो अगर माइलिन हुआ, हाँ फास्ट करना, तो मैसेज को अगर मतलब कि नीरो के एक्सन में अगर माइलिन हुआ, अच्छा खासा माइलिन हुआ, तो उसका मैसेज जल्दी से जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, वो बोलेगा जल्दी चलो बेटा, गो फास्ट, रवि का हाथ जल रहा है, जल्दी जल्दी चलो, उसको सिग्नल दो, उसको मैसेज दो कि उसको हाथ हटाना है अपना, ठीक है। अब आता है नीरो काम्स डाउन, रिपोलराइजेशन, ठीक है। मैसेज पहुंच गया रवि के पास, क्या पहुंचा मैसेज, क्या मैसेज पहुंचा उसके पास कि अपना हाथ हटा लो, अपना हाथ हटा लो, ठीक है। अब एक बार मैसेज पहुंच गया, अब नीरू थक गया, बोले यार मेरा काम हो गया, मैंने रवि को बचा लिया, आई एम डन, मेरा काम हो गया। अब वो अपने दरवाजे बंद कर देगा, ठीक है। फिर वो पोटेशियम के दरवाजे खोल देगा ताकि जो आयंस है वो बाहर चले जाए, ठीक है। तो अब उसकी जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस, मतलब जो उसका जो पहले से रेस्टिंग पोटेंशियल था वो नॉर्मल पे आ जाएगा, और वो एक्साइटेड नहीं रहेगा, वो फिर से शांत हो जाएगा, मतलब रिपोलराइजेशन हो जाएगा उसका, बोलेगा हाँ हो गया, अब थोड़ा शांत रहते हैं। जैसे अपन नहीं करते कि अपन कोई काम करते हैं, फिर वो काम फाइन, रूम साफ करते हैं अपन, अपना मम्मी बोलती है अपन को कि रूम साफ करो, अभी मुझे रूम साफ मिलना चाहिए 2 घंटे में, हम सारा कचरा निकालते हैं, थैली में डाल देते हैं, फिर अपन फिर शांत हो जाते कि हाँ, फिर अपन एक बार बाहर जाते हैं, फिर अपन उस रूम को वापस से अंदर देखते हैं, हाँ ये मैंने करा है, ये मैंने रूम साफ करा है, ऐसे कितना एडमायर करते हैं अपन उस रूम को, ठीक है। फिर अपन ऐसे मस्त लेट जाते हैं कि चलो हो गया, पलट ली, टाइम टू कूल डाउन नाउ। इसको अपन बोलते हैं रिपोलराइजेशन। अब नीरू ना एक मतलब न्यूरॉन एक शॉर्ट ब्रेक लेता है, आई एम लूजिंग इंटरेस्ट, गंदा पढ़ा रही हूँ क्या, इंटरनेट बोला मैं डर गई। ओके ओके, कोई बात नहीं कशिश, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है। रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है 6 स्टेप, ठीक है। अब नीरू ना थोड़ा सा मिली सेकेंड्स के लिए रेस्ट करता है, यार इतना टाइम नहीं होता रेस्ट करने को, उसके पास न्यूरॉन है, उसका काम है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, काम करो, मैसेजेस भेजते रहो। मैं ये हाथ क्यों मूव कर रही हूँ,
तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो, तुम लोग लिख क्यों रहे हो? सब कुछ तुम्हारा न्यूरॉन कर रहा है यार, तुम्हारा न्यूरॉन मैसेज भेज रहा है भेज रहा है भेज रहा है, तुम्हें पता भी नहीं लग रहा कितना टाइम लगता है उसको मैसेज, चुटकियों में भेज देता है मैसेज, ठीक है। ही कांट सेंड अनदर मैसेज राइट अवे, ही नीड्स टू रीसेट। अब इस टाइम एक स्पेशल मशीन, सोडियम पोटेशियम पंप्स पुट्स सोडियम बैक इनसाइड, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि सोडियम आ जाता है, पोटेशियम बाहर चला जाता है, मतलब सोडियम बाहर चला जाता है, पोटेशियम अंदर आ जाता है। तो अब नीरू रेस्टिंग मोड में है, रेडी फॉर द नेक्स्ट मैसेज की अब क्या काम है, अब मैं वो काम करूंगा, ठीक है। अब देखो नीरू की वजह से क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या हुआ, मैसेज रवि के ब्रेन तक पहुंचा है। ब्रेन ने बोला रवि अपना हाथ हटा ले, पुल योर हैंड बैक, वरना तेरा हाथ जल जाएगा। मसल्स को ये रिसीव हो गई कमांड की, हाँ ब्रेन ने बोला है तो हाथ हटाना है, ठीक है। रवि ने हाथ हटा लिया फ्रॉम द फ्लेम जस्ट इन टाइम। मुझे पता है अभी सोडियम पोटेशियम मुझे भी बहुत अभी कंफ्यूजिंग लगता है, पर ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल मैं समझा नहीं पाऊंगी, ठीक है। नहीं दीदी इजी है। ठीक है, हाँ नीरो को याद रख लेना, आप इसके एग्जाम्पल लिखिए ना। अब साइनैप्स क्या होता है? मैं भी हाँ बोलो। जैसे जब हम सुनते हैं कि लोग सेल्फ हार्म करते हैं, तब भी तो ब्रेन को मैसेजेस जाते वो हैं, अलग तब भी चीज अपना है, काम कैसे कर लेते हैं। वो अलग चीज है। ओके अब क्या साइनैप्स होता है, मैसेज क्रॉसिंग पॉइंट। जो न्यूरॉन का एंड होता है, अपन ने देखा था टर्मिनल बटन्स होते हैं, है ना, उस अपन ने उसका डायग्राम में देखा था, टर्मिनल बटन्स होते हैं। इनमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, केमिकल मैसेजेस, मैसेज केमिकल्स, ठीक है। एक न्यूरॉन के बीच और दूसरे न्यूरॉन के बीच एक छोटी सी स्पेस होती है जिसको अपन बोलते हैं साइनेप्टिक गैप, ठीक है। अपन देख लेते हैं इसको विजुअली, मैंने शायद डाल भी रखा है, ये रहा एक न्यूरॉन, ये रहा दूसरा न्यूरॉन, इसके बीच ये गैप है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं साइनेप्टिक गैप, ठीक है। और ये जो ये है ना, ये रेड रेड, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं अपने, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाते हैं, ठीक है। अपन और देखते हैं, एक सेकेंड। सेंडिंग द मैसेज। अब जब एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन के एंड तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो जो टर्मिनल बटन्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, वो फूट जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, ये फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं गैप में, जो अपना साइनेप्टिक गैप होता है। जैसे कि जो छोटी छोटी बोट्स होती है ना, वो कोशिश करती है कि हाँ अपना ठिकाना ढूंढ लें, ठीक है। तो वैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये तैरते रहते हैं, उनको कहाँ फिट होना है ये वहाँ देखते हैं, जैसे कि दे ट्राई टू फाइंड द राइट लॉक ऑन द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। तो अगर जैसे कि कोई चाबी होती है, अब एक चाबी सब ताले में फिट नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती, तो वैसे जो राइट न्यूरोट्रांसमीटर है वो ही अगले न्यूरॉन में फिट हो सकता है, ठीक है। तो, अब अपने ना, ये किसी को पता है एक्साइटेटरी वर्सेस इनहिबिटरी इफेक्ट्स, कोई बता सकता है? मैम एक्साइटेटरी, अगर न्यूरोट्रांसमीटर आता है तो न्यूरॉन एक्साइट हो जाता है, जबकि इनहिबिटरी में न्यूरॉन काम नहीं कर पाने लगता है, मतलब हाँ सही है, सही है। देखो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ना नेक्स्ट न्यूरॉन को, अगले वाले न्यूरॉन को बताते हैं कि क्या काम करना है, उनको मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है। ये होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। और जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो न्यूरॉन को बताते हैं कि अब रुक जा, शांत हो जा, स्लो डाउन, ये होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ग्रीन और रेड लाइट के बारे में सोचो ना, ग्रीन लाइट मतलब मैसेजेस जाओ, अपन जैसे गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, वो एक्साइटेटरी, ग्रीन लाइट होती है चलो, रेड लाइट रुक जाओ, रोको मैसेज को, ये होता है इनहिबिटरी, ठीक है। अपन देखते हैं इनहिबिटरी वाले, हाँ एक बार दोबारा बता दो। एक सेकेंड। देखो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी का मतलब यही होता है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ अपने इनहिबिटरी होते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं अगले वाले न्यूरॉन को कि तू आगे बढ़ और इस मैसेज को और आगे बढ़ा, इस न्यूरॉन से उस न्यूरॉन पे, उस न्यूरॉन पे जा,
वो बोलते हैं उनको एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे कि ग्रीन लाइट समझ लो दिशा, जब तुम गाड़ी चलाती हो या स्कूटी चलाती हो, ठीक है, तो जब ग्रीन लाइट हो जाती है तो तुम अपनी स्कूटी भगाती होगी, गाड़ी भगाती होगी, ठीक है। वैसे ही जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, वो दूसरे न्यूरॉन को बोलते हैं भाई रुक जा, स्लो डाउन कर जा, स्लोली स्लोली, शांत, थोड़ा स्टॉप। वो होता है अपना रेड लाइट। जैसे कि जब अपनी रेड लाइट होती है सिग्नल पे तो अपन रुक जाते हैं, ठीक है। वैसे ही अपना मैसेज थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, उसको अपन बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते कौन कौन से हैं ये अपन देखते हैं। एसिटाइलकोलिन, ये अपने मसल्स को मूव करने में हेल्प करता है, अपनी मेमोरी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है डोपामिन, ये भी अपने मूवमेंट में हेल्प करता है, प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब प्लेजर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि मतलब अगर कम हो जाए डोपामिन तो पार्किंसंस हो सकता है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो अपना क्या हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। सेरोटोनिन, ये अपना मूड को रेगुलेट करता है, अपनी नींद को और अपनी हंगर को, ठीक है। इसका कम होना हो सकता है डिप्रेशन से रिलेटेड। फिर अपना आता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट याद रखना कि ये मेजर इन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है अपना ग्लूटामेट। और गाबा होता है, गाबा की फुल फॉर्म बताओ, मुझे बताए। गामा इनहिबिटर ब्यूटरिक एसिड करके कुछ था ना, गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड। हाँ, गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, गाबा। जो गाबा है वो इसका एकदम ऑपोजिट है, मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ग्लूटामेट जो होता है वो लर्निंग और मेमोरी में हेल्प करता है। बहुत ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा ब्रेन डैमेज होने लग जाता है, जैसे कि बहुत ज्यादा नॉइज नहीं हो जाती अपने जो ये ईयरफोन्स है, ठीक है। तो अपने बहुत ज्यादा अगर नॉइज हो जाएगी इनमें, अपन बहुत ज्यादा वॉल्यूम रख लेंगे तो अपने कान के पर्दे फट जाएंगे। वैसे ही होता है कि ग्लूटामेट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अपना जो गाबा होता है, गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, ये इनहिबिटरी होता है, ये आपको शांत रखता है, काम रखता है, ठीक है। फिर एंडोर्फिन, ये अपने नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, दे आर रिलीज ड्यूरिंग पेन और एक्सरसाइज। ऐसा नहीं होता कि um, कुछ लोगों को जब स्ट्रेस फील होता है, एंग्शियस होते हैं, वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, होता है ना, तो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं उनके। तभी जो अपने एथलीट्स होते हैं वो दौड़ते रहते हैं, काम कर, खेलते रहते हैं, जबकि उनको लग भी जाती है, ठीक है। कुछ बोल रहा है क्या कोई? ठीक है। हाँ, एंडोर्फिन जो होते हैं ना वो अपने नेचर्स पेन किलर होते हैं। जैसे कि एंडोर्फिन्स आर नेचुरल केमिकल्स जो पेन को रिड्यूस कर देते हैं, वो पेन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं, लाइक ड्यूरिंग स्पोर्ट्स या एक्सीडेंट्स। तभी ना पेन थोड़ा सा लेस अपन को कम लगता है आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। जैसे कि अपन जो मेरे मतलब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे क्लमजी कौन कौन है मेरे जैसा, बहुत क्लमजी, चलते फिरते लगती रहती है? गौरी, और कोई क्लमजी? अरे शर्मा मत बोल सकते हो, आयुषी भी है, वैष्णवी भी है, ईशा भी है, निकिता भी है ना। तो आई एम श्योर कि तुमने अपने पैर पे, हाथ पे यशस्वी भी है, मतलब ऐसे वो देखे होंगे, ब्लू ब्लू ऐसे ब्लूज देखे होंगे, चलते फिरते लगती रहती है। अपन को पता है, कभी कभी पता भी नहीं लगता कि अरे ये कब लगी, ये नई चोट कहाँ से आई, ठीक है। तो अब जैसे कि मेरी एल्बो है, मेरी इसके लगती रहती है, अब मैं इधर ऐसे रखूं, लगता है मेरे थोड़ी ज्यादा ही काम है तो मैं मेरी एल्बो को बम्प कर लूँ इधर टेबल पे, ये जो है ना टेबल, ठीक है, तो मैं भी इसको ऐसे बम्प कर लूँ, मेरे को भी दर्द हुआ, सच में लगी मेरे, ठीक है। पर अब मैं थोड़ी देर, 1-2 मिनट रुकूं, पेन गायब हो जाएगा। ये होता है एंडोर्फिन का काम, ठीक है। ये होता है एंडोर्फिन अपना। ऐसा मतलब मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि यार लग गई तो मजा आ गया। मैंने बोला मजा क्या आता है इसमें, तो बोले थोड़ी देर बाद दर्द गायब हो जाता है। अजीब लोग। अब देखो मैसेज सेंड करने के बाद क्या होता है, जब न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना मैसेज भेज देते हैं ना, तो दे मस्ट लीव द रिसेप्टर टू मेक स्पेस फॉर द नेक्स्ट मैसेज। मतलब कि आप किसी को लेटर दे रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गौरी है, रीमा को लेटर दे रही है, ठीक है। अब जो गौरी है उसको और एक नया लेटर नहीं दे सकती अनटिल एंड अनलेस रीमा ने वो पढ़ लिया और फिर उसका रिप्लाई दे दिया। कब कब कैसे दे देगी गौरी उसका रिप्लाई, मतलब नेक्स्ट लेटर कैसे भेज देगी, रीमा ने उसका रिप्लाई ही नहीं करा, ठीक है। तो ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है, नेक्स्ट मैसेज आने के लिए जो पहला मैसेज है उस मतलब कि जो स्पेस है वो खाली होनी चाहिए ताकि जो दूसरा मैसेज है वो आ सके, ठीक है। अब कौन है,
कौन है? आप कोई बता सकते हैं मेरे को? ये 2 तरीके होते हैं मैसेज को, नए मैसेज को लाने के लिए, एक वो स्पेस को क्लीन करने के लिए, स्पेस बनाने के लिए 2 मेथड होते हैं, रीअपटेक और एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। कोई बता सकते हैं? ठीक है, देखो रीअपटेक मैकेनिज्म होता है, 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है रीअपटेक। अपटेक से क्या समझ रहे हो? वापस सब बैक कर लिया, मतलब कि जो अपना न्यूरोट्रांसमीटर मैंने फोटो दिखाई थी ना, बीच में एक स्पेस है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, रेड 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 रेड, जो पहला वाला न्यूरॉन था ना, मतलब जो उसका डेंड्राइट था, टर्मिनल बटन्स थे, न्यूरोट्रांसमीटर्स को वापस ले लिया उसने, वापस। ठीक है, जैसे कि एक वैक्यूम क्लीनर नहीं होता, वो मेस साफ कर देता है, ठीक है, वैसे ही। फिर आता है अपना एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। जो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को वहीं तोड़ देते हैं, जैसे कि जो कैंची होती है, आप एक लेटर पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको वो लेटर पसंद नहीं आया, हो सकता है कि आपके किसी ऐसे इंसान ने भेजा हो जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आपने कैंची लिया और फिर आपने उस मैसेज को कट 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 पढ़ लिया और काट दिया, उसको भी बोलते हैं एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं उसको साइनेप्स को क्लीन करने के लिए। अब हाँ, ये क्या होता है? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। देखो बड़ा सा नाम है, पर ठीक है, इसको थोड़ा अपन समझते हैं स्टोरी जैसे। इमेजिन करो आपका जो ब्रेन है ना, वो बहुत एंशियस और सैड फील कर रहा है, ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है वो एक केमिकल यूज करता है, सेरोटोनिन, अपन ने अभी पढ़ा था, टू हेल्प यू फील काम और हैप्पी। ठीक है, ये मतलब आप समझ सकते हो ब्रेन का एक हैप्पी जूस है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जो अपने न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं यूजिंग सेरोटोनिन। ठीक है, तो एक हैप्पी हैप्पी मैसेज भेजने के बाद जो सेंडर होता है ना, वो सेरोटोनिन को वापस खींच लेता है, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर जैसे। तो जो हैप्पी केमिकल मतलब कि सेरोटोनिन, वो आसपास इतनी देर नहीं रहता। अब देखो डिप्रेशन में क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है उसके पास ना इनफ सेरोटोनिन नहीं होता, सेल्स के बीच में ज्यादा सेरोटोनिन नहीं होता, तो मतलब कि आप ज्यादा खुश नहीं रहोगे, कम सेरोटोनिन होगा तो आप थोड़ा कम खुश रहोगे, आप लो फील करोगे, एंशियस फील करोगे, आप थोड़े से लेजी लेथार्जिक, ठीक है, बहुत ज्यादा फटीग हो। तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो एक मेडिसिन होती है जो मतलब जैसे कि उसको सेरोटोनिन को सकिंग करने से रोकती है कि मत करो उसको, वापस मत लो सेरोटोनिन को, उसको थोड़ा रहने दो। ठीक है, अब जो सेरोटोनिन है, ठीक है, वो रहेगा क्योंकि एसएसआरआई ने मदद कर दी कि मत ले उसको, वो दवाई है, वो रोक रही है, तो सेरोटोनिन रहेगा ब्रेन सेल्स के बीच में, मैसेजेस चलते रहेंगे, आप खुश होते रहोगे, तो स्लोली यू विल स्टार्ट टू फील बेटर, काम एंड मोर लाइक योरसेल्फ। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल, इमेजिन करो आप एक जूस को डाल रहे हो, जूस का नाम है सेरोटोनिन, एक कप में, ठीक है, पीने के लिए, पर आपका जो फ्रेंड है वो बार बार स्ट्रॉ डाल रहा है आपके कप में, फिर वो पी रहा है, मतलब आप पी नहीं रहे, आपका फ्रेंड पी रहा है। ठीक है, आपका फ्रेंड स्ट्रॉ डाल के पी रहा है, आपको पीने ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो एसएसआरआई वो उसी की तरह काम करता है कि आप उस स्ट्रॉ को काट दो कि जा तू अपना पी, मेरे को मेरे वाले से मत पी, आपने स्ट्रॉ को काट दिया तो वो स्ट्रॉ से पी नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो आपका जूस है मतलब कि आपका सेरोटोनिन है आपके कप में रहेगा, अब आप उससे अच्छे से पी पाओगे। इतना समझ आया? ठीक है, अब अपना होता है नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है ना अपना, वो अपनी बॉडी का एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ द नर्वस सिस्टम एज अ ट्रेन नेटवर्क। जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ब्रेन और अपना स्पाइनल कॉर्ड, मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और पीएनएस वो ट्रैक्स होती हैं। कोई कुछ बोल रहे थे? कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा? ठीक है, मेरा फ्लो क्यों टूट जाता है, कोई बात नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने आते हैं 2, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, आपका ब्रेन आपका मेन वो है
बॉस, आपका सीईओ, आपका, आप समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, माफिया समझ सकते हो, कुछ भी समझ लो। बस हाँ, ब्रेन सब कुछ आपका डिसीजन बनाएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, जो भी आपके सेंसेस से आएगी, प्लान करेगा, एक्शन प्लान करेगा, इमोशंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ब्रेन एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। अब अपना आता है स्पाइनल कॉर्ड। वो मैसेज को कैरी करता है बिटवीन बॉडी बॉडी एंड ब्रेन, ठीक है। रिफ्लेक्सेस को भी हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल, व्हेन यू टच समथिंग हॉट, स्पाइनल कॉर्ड बोलेगी पुल योर हैंड बैक इवन बिफोर द ब्रेन सेज आउच। स्पाइनल कॉर्ड उससे पहले ही बोल देगी आपको, ठीक है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है, ये बता सकते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी, देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, वो पत्थर की तरह, एक रॉक की तरह फिक्स नहीं होता। वो चेंज कर सकता है, हील कर सकता है और ग्रो कर सकता है। आई हर्ड द नेम, ओके, हाँ, ठीक है। तो जो ब्रेन होता है, मान लो ये ब्रेन है, इसकी पावर होती है एक न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। अब क्या होता है जब हमें कोई चीज हम लर्न करते हैं, या हमें कोई चीज हर्ट कर जाती है, हमें कोई चोट लग जाती है, देखो, जब हम कुछ नया लर्न करते हैं ना, हमारा ब्रेन और नई ब्रांचेस को उगा देता है। जो हमने क्या पढ़ा था, ब्रांचेस कौन सी थी अपनी, एग्जाम में पढ़ा था अपन ने, क्या था? डेंड्राइट्स, ठीक है। तो जब हम कुछ नया समझ रहे हैं, फॉर एग्जांपल, अभी आप लोग, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एक्शन पोटेंशियल आज पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपने कुछ नया पढ़ा, तो जो आपका ब्रेन है, जो आपका ब्रेन है, वो ग्रो करेगा नए ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये जो ब्रांचेस है ना, ये ब्रेन सेल्स को कनेक्ट करने में अच्छी तरह से हेल्प करेगी। जैसे कि नई रोड्स नहीं बनती, एक रोड दूसरे रोड को कनेक्ट करने में हेल्प करती है, वैसे ही, ठीक है। तो अगर हमारी कोई ब्रेन इंजरी हुई, ठीक है, तो जो ब्रेन है वो खुद को खुद से रिपेयर करने की कोशिश करेगा। ये चीज होती है अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की, इसको समझने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सी चीज होती है कि ब्रेन ग्रो कर सकता है, हील कर सकता है और खुद को रिपेयर कर सकता है, ठीक है। अब एपिजेनेटिक्स, अब एपिजेनेटिक्स क्या होता है, देखो, एपिजेनेटिक्स मतलब कि आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, दे कैन अफेक्ट हाउ योर जीन्स वर्क। आप ना एक सेट ऑफ जीन्स के साथ पैदा होते हो, जैसे कि आपके जो पेरेंट्स की जो चीजें वो आप में पास ऑन होती है, उसको अपन जीन बोलते हैं, ठीक है। पर ये जो जीन्स होती है, ये कैसे यूज होती है, कैसे अपन इनको यूज कर सकते हैं, वो आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। देखो, आप जो खाना खाते हो, ठीक है, आप जो स्ट्रेस और ट्रॉमा फेस करते हो, आपको जो प्यार और केयर मिलती है, आप जो लाइफ में सीखते हो, या फिर आप कितने सेफ और अनसेफ हो एनवायरनमेंट में, ये सारी चीजें आपके जीन्स को बोल सकती है टर्न ऑन या टर्न ऑफ, जैसे लाइट स्विचेस। एक और इजी एग्जांपल समझ सकते हैं अपन एपिजेनेटिक्स का। आप इमेजिन करो, आपका जो जीन्स है, हाँ बोलो हर्षा। आई मीन शायद अब मेरे डैड का एंगर इश्यूज हो शायद, तो वो मेरे को इनहेरिट हो जाती है, बट बाद में हमें पता चलता है कि एंगर इश्यूज गलत है और हम करने लगते हैं। बिल्कुल, हाँ, यही सही बात है। तो जो हर्षा ने बोला, आप अपने जीन्स को इमेजिन कर सकते हो एक बुक जिसके साथ आप पैदा हुए हो, ठीक है। यू कांट चेंज द फर्स्ट फ्यू पेजेस लाइक योर पास्ट और योर फैमिली, ठीक है। बट अब आप अपनी लाइफ के ऑथर हो। आप अपने नेक्स्ट चैप्टर्स, वो आप अपनी चॉइसेस पे बेस्ड लिख सकते हो, कि आपके ऊपर है, आपकी फ्री विल है, आप कैसे चॉइसेस क्रिएट करते हो, आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी हीलिंग आपके हाथ में है, ठीक है। तो कोई इंसान जिसकी अगर लाइफ में स्टार्टिंग टफ रही है, ठीक है, पर आगे जाके वो अपनी लाइफ खुद लिख सकते हैं, दे कैन स्टिल ग्रो स्ट्रॉन्गर, हैप्पियर और हेल्थियर, ठीक है। तो ये एक जादू जैसा होता है कि आपकी स्टोरी प्लस आपके चॉइसेस, तो आपकी ब्रेन और बॉडी उसी हिसाब से ग्रो करेगी। समझ आया एपिजेनेटिक्स? ठीक है। अब पीएनएस क्या होता है? पीएनएस है ना नेक्स्ट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखो, इमेजिन करो आपका जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, वो आपकी बॉडी का हेड ऑफिस है, ठीक है। आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पर ना आपके हेड ऑफिस को ना एक चाहिए कि हमें मैसेजेस सेंड और रिसीव करने के लिए कुछ चाहिए, जैसे कि हाथ, पैर, दिल, स्टमक, आईज, ठीक है। तो वहाँ पे पीएनएस आता है, हमें कुछ चाहिए, वो पीएनएस होता है। वो पीएनएस क्या करता है? पीएनएस एक कम्युनिकेशन ब्रिज के जैसा होता है, या एक हाईवे होता है
जिसमें सारी नर्व्स होती है जो आपके ब्रेन की और आपकी स्पाइनल कॉर्ड से बाहर होती है, ठीक है। इसके दो बड़े काम होते हैं। ये मैसेजेस आपकी बॉडी से ले जाता है टू योर ब्रेन, ठीक है। जैसे कि मेरा हाथ मेरे लगी, तो ये मेरी बॉडी से मैसेजेस ले जा रहा है मेरे ब्रेन तक। फिर इट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर ब्रेन टू योर बॉडी, ठीक है। जैसे कि मुझे बता रहा है कि हाथ हटाओ, उस गर्म चीज से या इस चीज से हाथ हटाओ, ठीक है। तो पीएनएस इसमें हेल्प करता है आपको। पीएनएस आपके ब्रेन में भी हेल्प करता है, टॉक टू योर मसल्स, फिर कनेक्ट विद योर ऑर्गन्स और अपने सेंसेस को समझना, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपका ब्रेन एक बॉस है, जैसे मैंने पहले बोल दिया था कि आपका जो ब्रेन है वो आपका बॉस है, आपका बॉस है वो, और कुछ नहीं, उसको मत और कुछ मत समझो, आपका ब्रेन आपका बॉस है, वो एक ऑफिस में बैठा है, ठीक है। बट बॉस किस से बात करेगा? वर्कर से बात करेगा ना, बॉडी पार्ट से। जो कंपनी में बैठे हुए हैं आपके, वो होते हैं पीएनएस, ठीक है। पीएनएस जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो मैसेंजर्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस को कैरी करते हैं फ्रॉम द बॉस टू द वर्कर्स, और फिर उस रिपोर्ट्स को वापस लेके आते हैं टू द बॉस। विदाउट द पीएनएस जो ब्रेन है वो कट ऑफ हो जाएगा पूरी बॉडी से, पूरी बॉडी से कट ऑफ हो जाएगा। मतलब ब्रेन का कोई, मतलब बॉस का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो वर्कर्स का होना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है पीएनएस का होना, ठीक है। दो मेन पार्ट्स होते हैं अपने पीएनएस के। एक तो होता है अपना ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो अपने वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपकी मर्जी है आप कब चल रहे हो, ये मेरी मर्जी है मेरा हाथ में हिला रही हूँ, तुम्हारी मर्जी है तुम अपने कब लिख रहे हो, कब नोट्स बना रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। ये अपना होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक सब नर्वस सिस्टम होता है अपने इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना। जैसे कि अपनी हार्ट बीट अपने हाथ में थोड़ी है, अपन दिल को ऐसे निकाल ले, फिर अपन ऐसे इसमें कुछ सेट करे टाइमर, फिर वापस रख दे, नहीं अपने हाथ में, तो चलेगा जैसे चलेगा। डाइजेशन भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डाइजेशन अपने हाथ में हो सकता है, कि अगर तुम जल्दी खाना खा लोगे तो हाँ डाइजेस्ट हो जाएगा खाना, और फिर तुम खाना लेट खाओगे तो नहीं होगा इतना ज्यादा, पर ठीक है, डाइजेशन वैसे भी अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये दो मेन पार्ट्स होते हैं पीएनएस के। अब देखो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, मतलब कि आप कंट्रोल में हो। थिंक ऑफ इट लाइक यू आर द ड्राइवर ऑफ अ कार। कार किसको चलानी आती है यहाँ पे? दिशा, साक्षी, नहीं यार, बढ़िया, ठीक है। यशस्वी, अरे वाह यशस्वी तो मल्टी टैलेंटेड है। आप डिसाइड करते हो कब आपको हाथ हिलाना है, कब आपको बॉटल को पकड़ना है, कब आपको इसको फेंकना है, सब आपके ऊपर है। ये होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें दो चीजें होती है, सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे। ब्रिंग्स मैसेजेस टू द ब्रेन फ्रॉम सेंसेस, मोटर पाथवे टेक्स मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन्स टू द मसल्स, ठीक है। अब आता है अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल, बिहाइंड द सीन का काम है, आपका कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं सोचना। आपकी हार्ट बीट चल रही है, चलती रहेगी, आपकी ब्रीदिंग चल रही है, चलती रहेगी, आपका डाइजेशन चल रहा है, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये और डिवाइडेड होते हैं, किस में? दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये भी अपन पढ़ते हैं। हाँ ये रहा, ये पूरा नर्वस सिस्टम है। ये होता है अपना सीएनएस जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, फिर अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक में भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक क्या होता है? फाइट और फ्लाइट। इमेजिन करो आप लोग, टाइगर चेस कर रहा है आप लोग को, टाइगर के पीछे पड़ गया। वो नहीं आती ऐसे रील्स आती है कि भालू पीछे पड़ा है पर आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं, उसमें गाना बज रहा है तो आपके पास गाना चेंज करने का वो पिंक लिप्स गाना चल रहा है ना कितना आजकल, वो आपको भालू पीछे पकड़ रहा है कितना फनी लगता है वो। तो वैसे ही आप इमेजिन करो कि आपके पीछे एक टाइगर पकड़ रहा है, ठीक है। तो आपकी बॉडी ना प्रिपेयर करती है सर्वाइव करने को। ऐसे तो नहीं बोलोगे ना सती को बिस्किट दूं, ऐसे तो नहीं बोलोगे तुम टाइगर को, पागल थोड़ी हो तुम, तुम्हें भागना है, ठीक है। तुम्हारे जो प्यूपल्स है वो वाइड हो जाएगी, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ऐसा भाई जल्दी जल्दी चलो चलो, ऐसे मुंह से सांस लेने लगोगे तुम, तुम्हारी लंग्स बहुत ज्यादा एयर लेने लग जाएगी, तुम्हारा डाइजेशन रुक जाएगा। डाइजेशन का क्या काम है उस टाइम? तुम्हें खाना थोड़ी पचाना है, ठीक है। तुम्हारे जो ग्लैंड्स है वो स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, बहुत सारी एनर्जी यूज होगी, बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। या तो तुम लड़ोगे, अगर तुम बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हो उसमें, दिलदार नहीं, मतलब बहुत ज्यादा
स्ट्रांग हो या फिर बहुत ज्यादा वो हो कि हाँ हम लड़ सकते हैं, हाँ बहादुर, तो तुम लड़ोगे उस भालू से, क्यों क्यों मेरे पीछे क्यों है, इतने लोग हैं उनके पीछे भी तो जा सकता था। या फिर तुम अगर समझदार होगे तो तुम भागोगे कि चलो भागो, पतली गली से भागो। फिर आता है अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब इमेजिन करो तुम एक अच्छी सी जगह पहुंच गए, तुम्हारा जो टाइगर है वो तुम्हारा पीछा करना बंद कर दिया, वो कहीं और चला गया, चलो ठीक है, अब आप सेफ हो, अपने घर पे आ गए, बस बिस्तर दिखा और बस उस पर चले गए, ठीक है। अब आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी हार्ट बीट थोड़ी स्लो होगी, ठीक है, रिलैक्स, अब तो ठीक है, तुम्हारी जो ब्रीदिंग होगी अब तुम नाक से लोगे, हाँ, तुम्हारा डाइजेशन काम करना स्टार्ट कर देगा, तुम्हारी प्यूपिल्स श्रिंक हो जाएंगी, जो तुम्हारी बॉडी है वो जो एनर्जी सारी खर्च कर चुकी है उसको स्टोर करने लगेगी, ठीक है। अब आपको भूख लगेगी यार, क्यों नहीं लगेगी, आपको भूख लगेगी, आपको नींद आएगी, इतना भागे हो आप लोग, ठीक है। ये काम होता है अपना किसका, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इतना समझ आया। अब मेरे पीछे से ना ये वो गिरा, ये कपड़ा गिरा, मेरे को डर लग गया कि क्या गिरा, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई ऐसे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, वरना फिर ज्यादा हो जाएगा। इतना समझ आया।